कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या फ्लाइट कैंसिल हो गई? नहीं, एक रात की ही तो बात है। मैं बंगले में ही रुक जाती हूँ। इस घर के जो मालिक थे वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। यही पालम गांव में एक पहाड़ी मंदिर है जहाँ हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होती है। मैं कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैडम जी कहाँ जाना है? एयरपोर्ट चलिए। ठीक है। दहलीज, जिंदगी की दहलीज बार बार आपको अपने पास लाकर खड़ा कर देती है। आज भी मैं एक ऐसी ही दहलीज पर हूँ। अर्जुन से मिलने जाऊं या सीधे एयरपोर्ट? मन कश्मकश में है। अभी तक जो सफर मैंने तय किया उसमें धूप भी थी, छांव भी, शंकाएं भी और विश्वास भी। कभी उजाला, कभी अंधकार भी। उस दिन जब मैंने तय किया था कि ये सफर मैं अकेले तय करूंगी, पहले शायद एक साथी की जरूरत थी, पर अब जिंदगी में इतने मोड़ देख चुकी हूँ कि मुझे यकीन हो गया कि मेरे रास्ते पर मुझे अकेले ही चलना होगा। अब हमारी मंजिलें, हमारे रास्ते, हमारे सपने, हमारी दिशाएं सब अलग है। मैं मानवता जरूर छोड़ रही हूँ, पर मुंबई वापस नहीं लौट रही। ये एक छोटे से गांव की तरह है बेटे। हर गांव का रास्ता तो शहर की तरफ जाता है, तो फिर हर शहर का रास्ता लौटकर गांव तक क्यों नहीं आ पाता? मैंने तय कर लिया, मैं प्रतापपुर के आसपास से गांव और कस्बों में जाऊंगी जहां रास्ते तक नहीं बने। हम जैसे डॉक्टर जहां तक कभी पहुंचे ही नहीं, मैं वहां जाना चाहती हूँ सर। लोगों की सोच बदलना बहुत ही मुश्किल है। जब बच्चा पहला कदम बढ़ाता है ना सर, तो उसे डर लगता है, पर उससे कहीं ज्यादा डर उसके माता पिता को लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। उसे संभाल लो। मेरे लिए आपकी चिंता, आपका डर बिल्कुल जायज है, पर मैं आज चलना सीखना चाहती हूँ अपने दम पर। मुझे यकीन था कि जिस रास्ते चली हूं मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हम बच्चे को बचा नहीं पाए। क्या? आपने आने में देरी कर दी। अरे लाए तो थे, और जब यह लाए तो बचाना तो आपका काम है ना। अब
आप लोग डॉक्टर है ना? देखिए, आप लोग गलत हाथों में बच्चे की डिलीवरी करवा रहे थे। गलत हाथ में नहीं, हमारे गांव में एक ही बाबा है और डॉक्टर है, बड़ा नामी बाबा पहलवान। वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। बीमारी से बड़ी लड़ाई थी मानसिकता से लड़ना। लोग बाबा पहलवान जैसे नकली डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते थे। क्या समस्या है? बच्चा नहीं हो रहा? ये लो, दूध के साथ सुबह शाम बाबा का आशीर्वाद लो, जल्दी गर्भ धारण करोगी। डॉक्टर के पास जाना चाहते थे पर हमें मना कर दिया गया। घर वाले हमें बाबा पहलवान के पास लेकर गए थे। उसने मेरा बच्चा। किसी से काम मत जान वाला, उल्टा उसका निकल जाता। पीपल के पेड़ के नीचे गई थी। ज्यादा जुबान चलाई ना तो उठा के बाहर फेंक देंगे, समझी? लेकिन नीलिमा ने इस सफर में मेरा साथ दिया। एक एक औरत तक पहुंचने का रास्ता हमने निकाला। हरा रंग किस चीज का प्रतीक होता है? मैं बताऊं दीदी, तीज पर सुहागिन हरी चूड़ियां सुहाग की लंबी उम्र के लिए पहनती हैं। बिल्कुल सही, हरा रंग स्वास्थ्य का प्रतीक होता है और इसीलिए आप सबको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे परिवार का ख्याल भी आप लोग ही रखती हैं, है ना? और खुशी की बात ये है कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो रहा है, क्योंकि आप जैसी महिलाएं जागरूक जो हो रही है। पुरुष परीक्षा में जो भी मर्द औरत को देगा दर्द, उससे मैं नाराज हो जाऊंगी। आपने मुझे स्त्री बनाकर इस बात का एहसास दिलाया कि एक स्त्री को कितना सहना पड़ता है। एक पुरुष को स्त्री का मर्म और तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए एक न एक बार पुरुष परीक्षा अवश्य देनी होती है, तुम्हारी तरह। हम चाहेंगे कि वे सप्ताह में कम से कम 3 बार यहाँ पर आए और अपने इसी प्रकार के मनोरंजन के द्वारा अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाएं। हमने पंचायत के दफ्तर के बगल में ही आपके लिए कमरा सुनिश्चित कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप वहां आकर के हमारे लोगों का इलाज करें। हम आपको पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना आश्वासन जरूर देते हैं कि आपको इस कार्य में मेरा और मेरे इन तमाम साथियों का प्रेम और पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये क्लिनिक महिलाओं की है, उनके लिए है, उनके द्वारा है। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव में इस तरीके की क्लिनिक हो। महिलाओं की स्वास्थ्य का विचार हमारे सामाजिक सोच में सबसे ऊपर हो। प्रतापपुर का हर दिन मेरे लिए नई उम्मीदों से भरा था, नई चुनौतियों से जैसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मेरा प्रतापपुर बदल रहा था। मेरी मर्जी का दिन प्रतापपुर में जोर शोर से मनाया गया। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी, और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, खाना पकाएंगे। ये बदलाव ही तो था जब हर औरत को एक दिन खुद की मर्जी का मिला।
हर सोच एक बीज की तरह होती है, जिसे अगर धूप और पानी ना मिले तो वो बढ़ नहीं पाएगी। इस सोच को भी धूप और पानी दिया आप सब लोगों ने। अब एक सोच और है जिसे हम सबको मिलकर सींचना है, बढ़ाना है। नारी अदालत। नारी अदालत में हम औरतों के घरेलू झगड़े झंझटों को मिलजुल कर साझेदारी से सुलझाएंगे। 2 महीने तक घर का कामकाज ये संभालेंगे। चिंता मत कीजिए, घर में पैसा भी आएगा। नीलिमा आपकी पत्नी को लघु उद्योग में रोजगार दिला देगी। अब 2 महीने रमा देवी घर से बाहर काम करेंगी और आप जाएंगे मानवता अस्पताल के नशा मुक्ति शिविर में। ये घरेलू हिंसा है, अपराध है। घर की औरत की सोच अगर ऐसी होगी तो उसके बच्चों की सोच भी तो ऐसी होगी। हम अपने बेटों को औरत पर हुकूमत करने की आज्ञा क्यों देते हैं, क्यों सिखाते हैं ये सब? बल्कि इसके विपरीत उसका मान सम्मान करना सिखाना चाहिए, आदर करना सिखाना चाहिए। इसलिए अपने बहू को गले लगाइए, उसे बेटी की तरह मानिए, बल्कि बेटी ही समझिए। भाई हमारा गांव खुशहाली की ओर तभी जाएगा, तरक्की तभी करेगा जब हमारे गांव की हर एक बेटी के चेहरे पर मुस्कान होगी, उसके शरीर पर नीले निशान नहीं होंगे, माथे पर कोई शिकन नहीं होगी। देखिए, हम इस अदालत में सजा देना नहीं चाहते, यहाँ से एक सुधार लाना चाहते हैं। परिवार को जोड़ना चाहते हैं, समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं। और धीरे धीरे मैं से हम हो गए। अब हम कुछ भी कर सकते थे, हर मुश्किल से लड़ सकते थे। अरे आप लोग फिर से तमाशा बना रहे? अरे जाइए यहाँ से, ये मेरा घर है और मैं यहाँ का मालिक हूँ, समझे क्या आप लोग? अरे मेरी बीवी को मार खाने से कोई आपत्ति नहीं, तो आप लोग काहे नौटंकी बना रहे? और आप डॉक्टर नहीं है ना, तो डॉक्टर ही करिए ना, किसी के घर में मत जाकिए। अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना, तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। पहली बार लड़कियों की फुटबॉल टीम बनी। आज तक ये प्रतापपुर में नहीं हुआ था, और विरोध हमारे ही घर से शुरू हुआ। ये तमाशा कब तक चलेगा प्रीता? माँ, परसों टीम का सिलेक्शन है और हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। देखना, प्रतापपुर की टीम में सिलेक्शन होकर रहेगा। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, बंद करो ये खेल। एक एक के घर वालों को मनाना आसान नहीं था। चाचा जी, मैं समझ रही हूँ आपको लड़कों पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी बेटी सुमित्रा पर तो है। हमें तो ये खेल पर ही भरोसा नहीं है। सच पूछो तो ये उठा पटक का खेल लड़कियों के लिए है ही नहीं। हमारे गांव की लड़की प्रीता प्रतापपुर के महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन थी। उसके साथ क्या हुआ आप सभी को मालूम है। हम भी कोने में दुबक कर बैठ गए होते और हिम्मत हार गए होते, लेकिन हमने फैसला किया कि डरने से, दुबकने से हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। अगर लड़कियां नहीं खेलेंगी तो भाई ये हमारी हार है, हमारे संस्कारों की हार है, हमारे व्यवस्था की हार है, बल्कि ये समझिए हमारे पूरे गांव की हार है। और हमारा सपना पूरा हुआ हमारी नई कोच के साथ।
घुटने टेक देना सबसे आसान है, हाथ खड़े करना सबसे आसान है, लेकिन जो लोग नामुमकिन के पीछे भागते हैं ना और मुमकिन करके दिखाते हैं, वो असली खिलाड़ी होते हैं। लड़कियों का फुटबॉल खेलना अपने आप में एक नई शुरुआत थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उन्हें तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तमतमाती हुई लड़की को ना मचलती हुई मछली के जैसे काबू में करने का मजा ही कुछ और है। अभी तो चुन्नी ली है, एक दिन तुम्हें भी उड़ा कर ले जाएंगे, समझी? अरे अब जमाना बदल गया है, हनीमून मनाते हैं, क्या बोलती हो? इस उम्र में गुस्सा और उत्तेजना इतनी तेज होती है कि कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी हद। हमारी जिंदगी में सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा हादसा हुआ प्रीता के साथ। प्रीता पर किसी ने तेजाब फेंक दिया बेटा। हम प्रीता को मुंबई ले गए। डॉक्टर सक्सेना ने सर्जरी की और वो ठीक हो गई। मुंबई में अर्जुन ने बहुत साथ दिया। अर्जुन और मैं अलग तो हो गए थे, पर अभी भी हमारे बीच में कुछ था जो अब तक टूटा नहीं था। स्नेहा, तुम उन लोगों में से हो जो शहर को छोड़कर गांव की तरफ लौट आए। तुम्हारी बात अलग है। पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारे अंदर एक जिद है, बचपना है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तुम वाकई में सबसे अलग हो स्नेहा। ना तो तुम कुछ पाना चाहती हो, ना ही कुछ हासिल करना चाहती हो। तुम अपने स्वार्थों से ऊपर उठ चुकी हो स्नेहा। लेकिन हर किसी में तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं होती। काश मैं तुम्हें पहले समझ पाता स्नेहा। प्रीता एक बार फिर से मैदान में लौटी। उसके चेहरे पर वही रोशनी थी, आंखों में वही जज्बा। फिर आगे जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लड़के और लड़कियों की मिली जुली फुटबॉल टीम।
मैडम नमस्ते। ये सारे लड़के मिलीजुली टीम में शामिल होना चाहते हैं। स्नेहा दीदी ने आपसे कहा ही होगा। हाँ, मुझे बताया उन्होंने। एक दिशा में बढ़ना है सबको, साथ प्रयास करना है और साथ में खेलना है, साथ में जीतना है। और प्रतापपुर की टीम ने मैच जीत लिया, एक नया मुकाम बनाया। फलक से भी आगे सपने हैं, गगन के नीचे सब अपने